हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम मिन्नी है और आज मैं आपके साथ अपनी फर्स्ट ट्राइमेस्टर प्रेगनेंसी का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है। मेरी ऑलरेडी एक बेटी है जो 3.5 साल की है। बाय द टाइम दिस बेबी जॉइंस तो वो 4 साल की हो जाएगी। क्योंकि ये मेरी सेकंड प्रेगनेंसी है तो आई थॉट आई न्यू एवरीथिंग, पर ईच प्रेगनेंसी इज़ डिफरेंट। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि कैसे दिस टाइम इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट एंड कैसे क्या अर्ली सिम्टम्स थे, क्या डॉक्टर्स की विजिट्स और स्कैन्स और क्या मेरी डाइट रही, हाउ आई ट्रैवल्ड इंटरनेशनली ड्यूरिंग माई फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सम प्रैक्टिकल टिप्स इफ़ यू आर न्यूली प्रेग्नेंट, सो दैट माइट हेल्प समवन। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही पर्पस है कि कोई अगर फर्स्ट टाइम मॉम है तो उसको मेरी बात सुन के अगर थोड़ा सा अच्छा लगे तो दैट्स द मेन पर्पस। जैसे ज़्यादातर कपल्स को 4 वीक्स पे पता चल जाता है, सो उसी तरीके से मुझे भी होम प्रेगनेंसी टेस्ट से आई गॉट टू नो दैट आई एम प्रेग्नेंट। और उसके बाद मैंने अपना ब्लड टेस्ट कराया जिससे पॉजिटिव श्योर हो गया, जो HCG डिटेक्ट करते हैं ब्लड में। तो वो ब्लड टेस्ट मेरा 4 वीक्स पे हो गया। उसके बाद उन्होंने वेट करने के लिए बोला मेरे फिजिशियन ने कि आप 7 वीक्स जब प्रेग्नेंट होंगे तब आइए आप अपना फर्स्ट स्कैन करवाने को। तो इवन दो ये सेकंड टाइम है, लेकिन इतना ज़्यादा उस टाइम पे आपको अनसर्टेनिटी रहती है तो आपको कुछ ना कुछ श्योरिटी चाहिए होती है। तो वो टाइम इतना डिफ़िकल्ट था, बिटवीन 4 to 7 वीक्स, वो 3 हफ्ते का टाइम, कि यू जस्ट वांट टू बी श्योर कि सब कुछ ठीक है, कैसी ये प्रेगनेंसी, सिंगल है, ट्विंस है, क्या है। तो मेरा 7 वीक्स पे फर्स्ट स्कैन हुआ जिसमें पता चल जाता है कि बेबी की हार्ट बीट ठीक है और ये सिंगल टन प्रेगनेंसी है और बाकी सब कुछ ठीक चल रहा है। तो डॉक्टर्स अपनी थोड़ी बहुत एडवाइस दे देते हैं यहाँ पर कि क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो वो जनरल सी टिप्स मुझे दे दी उन्होंने। और उसके बाद 9 वीक्स पे मुझे इंडिया जाना था। हमारी टिकट्स ऑलरेडी पहले बुक हो गई थी। तो मुझे ये डॉक्टर को पूछते हुए भी अजीब लग रहा था, क्योंकि मुझे मालूम था फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अवॉइड करने को बोलते हैं कि जितना ज़्यादा अवॉइड हो सके आप ट्रैवल मत करो, और इंटरनेशनली तो स्पेशली मत करो। पर मैंने बहुत पहले से ये टिकट्स करवा रखी थी और ये सेकंड टाइम प्रेगनेंसी थी और ऐसा कोई हाई रिस्क नहीं बताया डॉक्टर ने, सब कुछ ठीक ही बताया। तो मैंने उनसे पूछ लिया कि क्या मैं चले जाऊं और मैं कैसे, पर डॉक्टर ने अच्छे से तो हाँ नहीं बोली। तो वो बोल रहे अगर अर्जेंट है तो चले जाओ। तो मेरा थोड़ा अर्जेंट ही था। मेरे पेरेंट्स की, दोनों पेरेंट्स की तबीयत ठीक नहीं थी और मैंने टिकट जैसे बहुत पहले से करवा रखी थी, तो मुझे बहुत होप्स थी कि हाँ अब इंडिया जाएंगे, अपना वेकेशन भी बुक कर ली थी, सब कुछ। तो मैं 9 वीक्स पे मैंने इंडिया ट्रैवल किया और अपनी जो सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग होती है, जो 11 to 13 वीक्स के अंदर बोलते हैं, जिसमें आपका अल्ट्रासाउंड होता है, ब्लड टेस्ट होते हैं डुअल मार्कर का, और आई थिंक NIPT टेस्ट भी होता है, वो मैंने नहीं करवाया। तो वो मैंने बाकी सारे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्क्रीनिंग सारी मैंने इंडिया में अजमेर में करवाई। वो मैंने करवाई थी 12 वीक्स पे। तो उसके रिज़ल्ट्स भी साथ के साथ 1 हफ्ते में आ जाते हैं। तो वो भी टेस्ट के रिज़ल्ट सारे ठीक आ गए। अब मेन जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर है वो 1 to 13 वीक्स का होता है। तो ये तो मेरी डॉक्टर की विज़िट और स्कैन थी, सिर्फ 2 ही विज़िट थी। उसके अलावा जो डाइट फॉलो करने को बोलते हैं, मुझे लगता है मैंने अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत अच्छे से बहुत हेल्दी डाइट फॉलो की थी। ऑल्दो तब भी मैंने इंडिया ट्रैवल किया था, पर उस वक्त मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में थी। इस बार मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही ट्रैवल किया तो थोड़ा मेरे लिए हेक्टिक था। एक तो ऑलरेडी ही बड़े सारे स्ट्रेसर्स थे लाइफ में। मैंने जैसे बताया कि बैक होम तबीयत ठीक नहीं थी मेरे पेरेंट्स की, तो मैं थोड़ा सा ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में थी। तो उसके अलावा इतनी दूर ट्रैवल करना, इतने बैग्स, ऑल्दो मैंने कोई बैग्स ऐसे हैवी नहीं उठाए, पर वो सारा मेंटली एक जो प्रेशर होता है सब कुछ ऑर्गेनाइज करने का, सारी शॉपिंग करना, यहाँ से ले जाके वहाँ से सब कुछ लाना, वो बहुत ही बड़ा टास्क था जो कि सक्सेसफुली हो गया कंप्लीट। पर ऑल द टाइम मेरे मन में ना डर सा रहा और उसकी वजह से मेरे को
इतना ज़्यादा और शायद से स्ट्रेस होने लग गया था कि एक टाइम पे मैंने डॉक्टर से भी कंसल्ट किया कि मैं इतना ज़्यादा मेरे को स्ट्रेस लग रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और मुझे नींद भी नहीं आ रही है, मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक तो है ना। तो डॉक्टर ने भी बोला कि सब ठीक है, अब आप अपने स्ट्रेस रिलीव करने के लिए जो आप कर सकते हो वो चीज़ करो। तो इतना ज़्यादा तो नहीं बताते हैं, वही एक जनरल सी जो टिप्स बोल देते हैं उन्हीं को फॉलो करना होता है। एंड डाइट मैंने वहाँ पर इंडिया में फॉलो डाइट करना इतना ज़्यादा मुश्किल है, मुझे लगा शायद क्योंकि हम यहाँ से गए थे इस वजह से कि वहाँ जाते ही जो जो मेरा मन कर रहा था खाने को, सबसे पहले तो मैंने वो सब कुछ खाया। पहले दिन ही इंडिया में जो फर्स्ट ब्रेकफास्ट था मेरा, यहाँ पर ब्रेड पकौड़े नहीं मिलते, तो मैंने वहाँ पर पहले दिन ही ब्रेकफास्ट में ब्रेड पकौड़े खाए, छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या जो बाहर से मिलता है, जबकि नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए बाहर का खाना। तो ये मेरी कोई आपको, मैं कोई हेल्थ प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो मेरी ये एडवाइस आपको है कि आप अपने डॉक्टर की बात माने और अगर जितना आपकी खुद गट फीलिंग बताती है उसको फॉलो करें। मैं कोई आपको हेल्थ एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपनी डाइट अच्छी नहीं रखी। फ़िलहाल मैं सेकंड ट्राइमेस्टर में हूँ, अभी मैं यहाँ पर वापस आ गई हूँ, तो अब मैं ट्राई कर रही हूँ सिर्फ घर पे ही खाना खाऊँ, अच्छा खाना खाऊँ और कम स्ट्रेस के साथ अपना जो है डेली रूटीन को फॉलो करूँ। जो मेरे अर्लीस्ट सिम्टम थे 4 वीक से पहले ही, टेस्ट करने से पहले ही, मुझे एक दिन मैं शाम के टाइम पे पाठ करती हूँ, जब पूजा करते हैं तो वो मैं बोल के करती हूँ, 15-20 मिनट का पाठ होता है। तो वो मैं बात करते करते वो मुझे पाठ करते करते बहुत ब्रेथलेस फील हो रहा था एक दिन। तो ये भी वन ऑफ द सिम्टम होता है, लेकिन इट वाज टू अर्ली और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे कोई टेस्ट करना चाहिए बिकॉज इट वाज टू अर्ली। तो लेकिन मुझे जो फर्स्ट प्रेगनेंसी में याद है उस वक्त भी मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे सांस फूलता था बात करने में, तो वो एक फ़र्स्ट अर्लीस्ट सिम्टम था जिससे मुझे ज़रा सा हिंट लगा कि शायद से मुझे टेस्ट कर लेना चाहिए। तो वो एक अर्लीस्ट सिम्टम था। उसके बाद मैंने थोड़े दिनों बाद टेस्ट किया ऑफ कोर्स। उसके अलावा जो नौजिया, जो सबका आई थिंक ये ऑलमोस्ट सबको होता है, लास्ट प्रेगनेंसी में मेरा बिल्कुल भी ऐसा कोई नौजिया नहीं था। इस बार इतना ज़्यादा एक्सट्रीम था कि आई इवन हैड मेटेलिक टेस्ट, जो एक मुंह में रहता है कि आपको बहुत ही मेटल जैसा टेस्ट मुंह में फील होता रहता है, तो वो भी था। एंड एक्सर्शन, जो एक सुपर टायर्डनेस जो आपको फील होती है, इनिशियली जो मुझे इतनी एक्सर्शन फील हो रही थी तो मैं इसी इम्प्रेशन में थी क्योंकि बीबा है वो 3.5 साल की है, तो शी इज़ सुपर एक्टिव, ऊपर से मेरी जॉब है, घर का काम है, तो मुझे ऐसा स्टार्टिंग में लग रहा था शायद इस वजह से थकावट हो रही है। और मैंने अपना ब्लड टेस्ट भी यही पता कराने के लिए किया था कि शायद क्या पता मेरा आयरन लो तो नहीं है, कि जिस वजह से मुझे इतना ज़्यादा टायर्ड और इतना स्लीपी फील हो रहा है। तो वो ब्लड टेस्ट करवाने पे मतलब डॉक्टर ने मुझे बोल दिया था कि हाँ आपका HCG हाई है। उसके अलावा एक मेरा सिम्टम जो ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर था कि आई वाज सुपर इमोशनल, आई स्टिल एम, लेकिन मुझे ये कंफर्म नहीं है ये इट्स बिकॉज ऑफ प्रेगनेंसी या फिर मेरी लाइफ में जो कुछ और स्ट्रेसर चल रहे हैं उनकी वजह से आई एम बीइंग इमोशनल, पर बहुत ज़्यादा सुपर इमोशनल। और आपके हार्मोन्स भी इस तरीके से फ्लक्चुएट करते हैं कि आप ऑफ कोर्स आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग आपके होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो ये कम्प्लीटली नॉर्मल ही है। जब मैंने डॉक्टर को भी बताया, ब्रेथलेसनेस जो है वो भी सबको शायद ना फील होता हो, पर मुझे तो सेकंड टाइम में भी ये हो रहा है। ये ज़्यादातर इस वजह से होता है कि जो आपकी बॉडी में हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हो जाता है जो हार्मोन का, उससे आपको बहुत ज़्यादा ऐसे सांस फूलता है, उसी की वजह से नींद आती है, इतनी ज़्यादा थकावट होती है। एंड दे से कि जो प्रेग्नेंट बॉडी है, अगर आप कुछ ना भी करो, पूरा दिन रेस्ट करने पे भी यू फील मोर टायर्ड देन अ नॉन प्रेग्नेंट वुमन जो कि मैराथन रन कर रहे हैं। तो इस लेवल की टायर्डनेस आपकी बॉडी में फील हो सकती है।
तो जो कि मुझे ये 3-4 ये सारे सिम्टम्स फील हो रहे थे। डाइट मैंने कोई पर्टिकुलर डाइट नहीं रखी, उसके अलावा मेरी स्किन बहुत ज़्यादा मुझे इस बार ड्राई फील हो रही थी। सप्लीमेंट्स में मैं प्रीनेटल वाइटामिन्स मैं पहले से ही ले रही हूँ, जिसके अंदर फॉलिक एसिड भी होता है, तो वो मैं पहले से ही ले रही थी। उसके अलावा मैंने जस्ट अभी कुछ 1-2 हफ्ते पहले से ही मैंने ओमेगा 3 ऐड किया है, तो वो मैंने डॉक्टर को पूछ के ही ऐड किया। ऑफ कोर्स आप भी अपने डॉक्टर को पूछे अगर आपको कुछ भी और सप्लीमेंट ऐड करने हैं अपनी डाइट में। और उसके अलावा जो है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम, तो मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। मेरा ये वीडियो बनाने का, बाकी चीज़ें तो बताई मैंने, पर मुझे 2-3 बातें मेरे मन में थी जो मैं बात कर सकूं। कि एक तो आप ना अपने आप को, अगर आप फर्स्ट टाइम मॉम हैं तो आप अपने आप को एजुकेट करें इसके बारे में। दिस इज़ वन ऑफ द स्मार्टेस्ट थिंग यू विल डू, सिंपली एजुकेटिंग योर सेल्फ अबाउट व्हाट्स हैपनिंग इन योर बॉडी। तो एटलीस्ट आपको उसमें हर चीज़ को आप रैशनलाइज कर पाते हैं, आप पैनिक नहीं करते। अगर आपको ऑलरेडी पता हो कि दिस वीक टू दिस वीक ऐसा हो सकता है, ये सिम्टम हो सकते हैं मेरी बॉडी में, ये चेंजेस आ रहे हैं, तो आप एकदम से पैनिक नहीं करते हो। तो सिंपली अपने आप को ना और अवेयर बनाएं और एजुकेट करें अपने आप को। अगर कोई बुक पढ़ना चाहते हैं तो वो करें, बट डोंट गो टू एनी एक्सट्रीम, क्योंकि वो भी गलत है। उसमें क्या है, द मोर यू नो द मोर यू विल फेयर द डिलीवरी, या फिर क्योंकि फ्रैंकली इट्स नॉट अ प्लेजेंट एक्सपीरियंस। तो पूरी प्रेगनेंसी और डिलीवरी और पोस्टमार्टम, आई वोंट से कि ये बहुत ईजी है। ऑफ कोर्स इट्स डिफ़िकल्ट है, किसी की प्रेगनेंसी स्मूथ होती है। मेरी लास्ट प्रेगनेंसी काफ़ी कंपैरेटिवली बहुत स्मूथ थी इस बार से, लेकिन फिर भी वो डिफ़िकल्ट है। ये कोई भी बहुत आसान काम नहीं है। लेकिन आपको अगर कोई ऐसा कोई डरा रहा है या आपके मन में खुद से डर है, इफ़ यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम, तो उस डर को निकाल दें, क्योंकि I think your body is so smart and so intelligent कि if your body knows how to conceive, it knows how to grow a baby, it knows how to deliver a baby, it knows how to take care of a baby। तो अगर आपकी बॉडी नेचुरली ही इतनी स्मार्ट होती है कि आपको बहुत सारी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ती बाहर से, तो जो आपकी गट फीलिंग कह रही है और आपका डॉक्टर कह रहा है, तो उस दायरे में रह के अपना ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा लोगों की भी एडवाइस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो जिसने खुद कभी बच्चे पैदा नहीं किए उससे एडवाइस ना लें। अगर वो डॉक्टर है तो ठीक है, अगर वो कोई ऐसे ही कोई रैंडम मेल फीमेल अगर जिसने खुद बच्चे नहीं हैं उनकी एडवाइस मत माने। एक कोई ऐसे जिनको बहुत साल हो चुके हैं, 10, 20, 30 साल पहले जिनकी डिलीवरी हुई है, उनके एक्सपीरियंसेस अपने आप के साथ कंपेयर मत करें। अगर जैसा मैंने पहले भी बताया कि हर किसी की प्रेगनेंसी बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, बल्कि हर किसी की, जैसे मेरी पिछली प्रेगनेंसी से भी इस बार डिफरेंट है। मेरी एक फ्रेंड है, उसने अपना एक्सपीरियंस में बताया कि उसको ना प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा एक लोनली सी जर्नी लग रही थी, उसकी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी, जो कि मुझे फ़र्स्ट टाइम ऐसा नहीं लगा, बट सेकंड टाइम एट टाइम्स आई फील लोनली। तो उसमें भी आपको अपने आप को एजुकेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्रेगनेंसी अपने आप में ही इतना प्रोफाउंड, इतना लाइफ ऑल्टरिंग एक्सपीरियंस है कि जब भी आपकी बॉडी इतने बड़े ट्रांजिशन में जा रही होती है, स्पेशली एज अ फर्स्ट टाइम मॉम यू आर बिकमिंग अ न्यू पर्सन। तो जब भी ट्रांजिशन में आप जाते हो तो इट्स एन आइसोलेटिंग एक्सपीरियंस। तो उस वजह से भी आपको लोनली फील हो सकता है, क्योंकि जैसा मैंने बताया एट टाइम्स आई फील कि मैं बता ही नहीं पा रही हूँ कि मुझे कैसा फील हो रहा है। आपकी बॉडी इतने बड़े बड़े फिज़िकली और इमोशनली चैलेंजेस से को एक्सपीरियंस कर रही होती है कि यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस कि आपको कैसा फील हो रहा है इमोशनली या फिज़िकली, क्या डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो उस वजह से जब आप एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते और सिर्फ आपको ही मालूम है क्या हो रहा है, तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट और आपको इस चीज़ में लोनली फील हो सकता है, आई थिंक विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। इसलिए अपने आप को एजुकेट ज़रूर करें ताकि आपको एहसास हो जाए, पता हो जाए कि ये जो आपको फीलिंग कोई हो रही है वो किस वजह से हो रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। जो आपका कांस्टेंट फटीग है, नौजिया है, वो लिमिट कर देता है आपकी एबिलिटी को टू
पार्टिसिपेट इन नॉर्मल एक्टिविटीज़, क्योंकि इनिशियली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो आप ज़्यादा लोगों को बताते भी नहीं हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, और ऊपर से तो इस वजह से आप किसी को बता भी नहीं सकते, अपनी ज़्यादा बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे तो आप पूरे अच्छे से क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, क्यों आप ऑलवेज टायर्ड हैं ऑफिस में, क्यों हमेशा ही आप एग्जर्शन में हैं। तो वो चीज़ें जब आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो उस वजह से भी आपको लोनली फील हो सकता है, आपको डीमोटिवेटेड फील हो सकता है। ये इतना बड़ा आइडेंटिटी शिफ्ट है प्रेगनेंसी आपकी लाइफ में कि यूजुअली हम सोशल मीडिया पे एकदम परफेक्ट पॉलिश्ड वर्जन देखते हैं प्रेगनेंसी का। हमारे अपने स्ट्रगल्स को आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि वो एबनॉर्मल है, वो सही नहीं है, क्योंकि हम सब अच्छी अच्छी चीज़ें ही अपनी प्रेगनेंसी की रिकॉर्ड करके पोस्ट करते हैं। नाउ इफ़ आई लुक बैक, अभी मैं अपनी पहली प्रेगनेंसी से कंपेयर करूं तो जब मैं फ़ोटोज़ देख रही थी तो मुझे लग रहा था मेरी तो बहुत अच्छी स्मूथ प्रेगनेंसी थी, मुझे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, क्योंकि मैंने सारी अच्छे अच्छे मोमेंट्स ही रिकॉर्ड किए थे। पर नाउ व्हेन आई एम प्रेग्नेंट द सेकेंड टाइम, अभी मैं रिकॉल कर पा रही हूँ कि हाँ, ये जो अभी मुझे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये पेन हो रहा है, पेल्विक पेन स्टार्ट हो जाता है जैसे ही आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में एंटर करते हो, तो वो मुझे सारी बातें याद आ रही हैं कि ये सब कुछ हो रहा था। तो आप बहुत चीज़ें भूल भी जाते हैं। तो कभी भी जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है वो तो एब्सोल्युटली परफेक्ट जो दिखाया जाता है उसके बेसिस पे तो अपनी प्रेगनेंसी को बिल्कुल भी कंपेयर ना करें। आपकी प्रेगनेंसी आपकी तरह ही बिल्कुल यूनिक है, और अगर आप कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड या आइसोलेटेड फील कर रहे हैं इस जर्नी में तो आप अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये थोड़े टाइम के लिए होता है तो इट विल पास, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपके हॉर्मोन्स इस लेवल पे फ्लक्चुएट करते हैं कि आपका 1 मिनट में मूड अच्छा होता है और सेकेंड टाइम यू फील लाइक क्राइंग, तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। बाकी ये मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस था। इफ़ यू लाइक आई कैन मेक अनदर वीडियो ऑफ माई सेकेंड ट्राइमेस्टर। अभी फ़िलहाल मैं 17 वीक्स प्रेग्नेंट हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी एक और वीडियो रिकॉर्ड करने का। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Bye bye and live your best life.